हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है स्टांजा फॉर्म्स। हम इस वीडियो में ओट्टावा रीमा और चौसरियन स्टांजा या फिर राइम रॉयल के बारे में जानेंगे। ओट्टावा रीमा का मीनिंग समझेंगे, उसका ओरिजिन जानेंगे और चौसरियन स्टांजा को राइम रॉयल ही क्यों कहते हैं ये जानेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले शुरुआत ओट्टावा रीमा से करते हैं। ओट्टावा रीमा का लिटरेरी मीनिंग एट्थ राइम है। ओट्टावा का लिटरेरी मीनिंग होता है एट, रीमा मीन्स राइम। सो ओट्टावा रीमा इज अ स्टांजा ऑफ 8 लाइन्स रिटन जनरली इन आयाम्बिक पेंटामीटर। तो ओट्टावा रीमा 8 लाइन का स्टांजा है और जनरली उसे आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। अब आयाम्बिक पेंटामीटर क्या है? जहां पे 5 फीट होते हैं और हर एक फीट में 2 सिलाबल होते हैं और उनका स्ट्रक्चर अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस ऐसा होता है। मीटर, आयाम्बिक पेंटामीटर और बाकी के हेक्सामीटर वगैरह पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सजेशंस में भी मिल जाएगा। डिटेल में मीटर को समझने के लिए उस वीडियो को प्लीज देखिए। ओट्टावा रीमा की राइमिंग स्कीम ए बी ए बी ए बी सी सी ऐसी होती है, जहां पे 6 लाइन्स ऑफ अल्टरनेटिंग राइम एंड लास्ट राइमिंग कपलेट। तो ओट्टावा रीमा के स्टांजा में जो पहली 6 लाइन है वो अल्टरनेट राइम में रहेंगी, ए बी ऐसे, और जो लास्ट की 2 लाइन है वो कपलेट फॉर्म करेंगी। कपलेट मीन्स जहां पे 2 लाइन में ही उसका मीनिंग कंप्लीट हो जाता है, 2 लाइन को कपलेट कहा जाता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। W.B. ईट्स की पोएम है अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन, जहां पे ईट्स ने ओट्टावा रीमा स्टांजा फॉर्म का यूज किया है, जहां पे 8 लाइन्स है और उसकी राइमिंग स्कीम वेयर, डिस्पेयर और ब्लोजमर ये राइम करेंगे। ये 3 लाइन की राइमिंग स्कीम ए है और सोल, ऑयल, बोल ये बी की राइमिंग स्कीम है और ये अल्टरनेटली राइम करती है। और जो लास्ट की 2 लाइन्स है ग्लैंस और डांस वो कपलेट फॉर्म करती है क्योंकि उनकी राइमिंग स्कीम सी सी है। सो ये स्टांजा ओट्टावा रीमा में है। ओट्टावा रीमा इज डिफरेंट फ्रॉम अ सिसिलियन ऑक्टेव व्हिच हैज 8 लाइन्स बट इन ए बी राइमिंग स्कीम। सिसिलियन ऑक्टेव का ओरिजिन सिसिली में हुआ है, जो इटली का एक प्रोविंस है। सिसिलियन ऑक्टेव में भी 8 ही लाइन होती है, लेकिन राइमिंग स्कीम चेंज होती है। राइमिंग स्कीम सिसिलियन ऑक्टेव में ए बी रहेंगी और ओट्टावा रीमा में जो लास्ट का ए बी है वहां पे कपलेट होगा सी सी राइमिंग स्कीम का। तो दैट इज जस्ट अ डिफरेंस हियर। ओट्टावा रीमा का ओरिजिन इटली में है, शायद इसको सिसिलियन ऑक्टेव से ही इंस्पायर होके बनाया गया होगा और बकाशियो ने ओट्टावा रीमा को बहुत ज्यादा बार यूज किया। उसकी टीसडा एंड फिलेस्ट्रेटो जो कि 14th सेंचुरी के वर्क है उसमें ओट्टावा रीमा स्टांजा फॉर्म यूज किया गया था। अब इंग्लैंड में ओट्टावा रीमा को सर थॉमस वैट ने 16th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद एडमंड स्पेंसर, शेली और कीट्स ने ओट्टावा रीमा को यूज किया, बट बायरन यूज्ड इट extensively in most of his poems like Beppo, The Vision of Judgment and most notably in Don John। ओट्टावा रीमा को एडमंड स्पेंसर, शेली और कीट्स ने तो यूज किया ही है, लेकिन लॉर्ड बायरन ने इसका सबसे ज्यादा आइडियली यूज किया है। उसकी पोयम बेपो, द विजन ऑफ जजमेंट और उसका सबसे फेमस वर्क डॉन जॉन ये भी ओट्टावा रीमा स्टांजा फॉर्म में लिखा गया था। W.B. ईट्स ने भी सेलिंग टू बाइजेंटियम और जिसका हमने अभी अभी एग्जाम्पल देखा है अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन, इसको भी ओट्टावा रीमा में लिखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओट्टावा रीमा। नाउ नेक्स्ट है द चौसरियन स्टांजा और राइम रॉयल। द चौसरियन स्टांजा को राइम रॉयल क्यों कहते हैं मैं एंड में बताऊंगा। सबसे पहले चौसरियन स्टांजा क्या होता है इसको समझ लेते हैं। द चौसरियन स्टांजा कंसिस्ट ऑफ 7 लाइन्स यूजुअली इन आयाम्बिक पेंटामीटर। द राइमिंग स्कीम इज ए बी बी सी सी। तो चौसरियन स्टांजा में 7 लाइन है। हमने ओट्टावा रीमा देखा उसमें 8 लाइन थी, चौसरियन स्टांजा में 7 लाइन है, 7 लाइन है और ये भी आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है और इसकी राइमिंग स्कीम ए बी बी सी सी ऐसी रहेगी। तो चौसरियन स्टांजा में
the first line rhymes with the third and the second line rhymes with fourth and fifth line and the last two lines rhyme together thus forming a couplet. चौसरियन स्टांजा में पहली लाइन तीसरी लाइन के साथ राइम करेगी और दूसरी लाइन चौथी और पांचवी लाइन के साथ राइम करेगी और जो लास्ट की दो लाइन है वो सेम राइम करेंगी और कपलेट फॉर्म करेंगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक चौसरियन स्टांजा का एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे डाई आई फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन राइम करती है, सेकंड लाइन फोर्थ लाइन और फिफ्थ लाइन से राइम करती है, एज स्टेज स्टेज, और जो लास्ट की दो लाइन है जो कि कपलेट है प्राइज और लाइज ऐसे राइम करती है. टोटली ये 7 लाइन है और ये चौसरियन स्टांजा है. In practice, the stanza can be constructed either as a tercet and 2 couplet with rhyming scheme ABA, BB, CC or a quatrain and a tercet ABAB, BCC. तो जनरली प्रैक्टिस में बहुत सारे पोएट चौसरियन स्टांजा को 3 तरीके से लिखते हैं. हमने पहला देखा है सीधा जहां पे 7 लाइन कंटिन्यू है. दूसरा टाइप है दिस वन जहां पे एक टेरसेट और 2 कपलेट रहते हैं जिसकी राइमिंग स्कीम ABA, डाई आई राइम होगी और एज बी रहेगा और इसके साथ स्टेज स्टेज ये 2 लाइन का कपलेट रहेगा और सेकंड लास्ट में और 2 लाइन का कपलेट रहेगा. तो एक ऐसे टाइप में लिखा जाता है टेरसेट कपलेट कपलेट, और कभी कभी एक क्वार्टरेन लिखा जाता है उसके बाद एक टेरसेट लिखा जाता है. तो पहले क्वार्टरेन में 4 लाइन और सेकंड में 3 लाइन का एक टेरसेट रहेगा. तो जनरली ऐसे 3 टाइप में चौसरियन स्टांजा लिखा जाता है. It is called the Chaucerian stanza because it was first used in England by Chaucer in his Complaint unto Pity, Troilus and Cresside, Parliament of Fowls and several the Canterbury Tales. जॉफरी चौसर ने इंग्लैंड में चौसरियन स्टांजा को फर्स्ट टाइम यूज किया, इसीलिए ये 7 लाइन के स्टांजा को चौसरियन स्टांजा कहा गया. चौसर ने इसे कंप्लेंट अनटू पीटी, ट्रायलस एंड क्रेसीड, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स और जो कैंटरबरी टेल्स की बहुत सारी टेल्स है स्टोरीज है उसमें इस स्टांजा को यूज किया है. फॉर एग्जाम्पल नाइट्स टेल, मोस्ट प्रोबेबली ही बोरोड इट फ्रॉम फ्रांस. तो मोस्ट प्रोबेबली चौसर ने ये जो स्टांजा का फॉर्म है फ्रांस से बोरो किया था. तो आप ये कह सकते हैं कि चौसरियन स्टांजा का ओरिजिन फ्रांस में है जिसको किसी दूसरे नाम से जाना जाता होगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइम रॉयल बिकॉज इट वॉज यूज बाय King James the First of Scotland in the 15th century for his well-known poem King's Square. अब चौसरियन स्टांजा को राइम रॉयल भी कहा जाता है क्योंकि किंग्स जेम्स द फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, आपको याद रखना है किंग जेम्स द फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड ना कि इंग्लैंड, उन्होंने 15th सेंचुरी में अपने किंग्स स्क्वायर में इस फॉर्म को यूज किया, इस स्टांजा फॉर्म को यूज किया और वो रॉयल्टी थे इसलिए इसको राइम रॉयल भी कहा जाता है. शेक्सपियर ने बाद में इस स्टांजा फॉर्म को द रेप ऑफ लुक्री के लिए यूज किया और विक्टोरियन इरा में विलियम मॉरिस ने अपने द अर्थली पैराडाइज इस वर्क के लिए भी चौसरियन स्टांजों को यूज किया. सो दिस इज ऑल अबाउट ओटावा रिमा एंड द चौसरियन स्टांजा जिसको राइम रॉयल भी कहा जाता है. आई होप कि आपको ये दोनों स्टांजा फॉर्म समझ में आए होंगे. और लास्ट में अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए. अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड.